In progress. ओम शांति। तो सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपनी हार और जीत की हिस्ट्री को याद रखो। यह सुख और दुख का खेल है। हम कब माया से हारे, कब जीते, कौन सी सिचुएशन आई और हम फिर उसमें हार गए। इसको याद रखेंगे ना तो नेक्स्ट सिचुएशन में हम फिर वही गलती बार बार नहीं करेंगे। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। इक्वल नहीं है। तो हम सब थोड़ी ना शुरू से दुख में थे। बचपन याद करें तो बचपन तो अच्छा ही था आप लोग का। एंजॉय ही किए, कोई दुख तो नहीं था। अच्छे से घर में थे, खाना पीना था। तो इस लास्ट जन्म के लास्ट में अब जाकर हम लोग को दुख मिल रहा है। तो प्रश्न है, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है कैसे। और वो सारी आत्माएं जो आज दुख दे रही हैं वही तो सुख भी दी है ना। उस सुख को याद करिए। तो वही आत्मा हमारे जीवन में कई कई सुख लेकर आए। बहुत सारे आ, हमारे जितने भी विशेष थे पूरे किए। तो प्रश्न है, बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है कैसे। ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है और फिर से वो बहु रिपीट हो। जो आज गया, जो अभी गया वो फिर आएगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते हैं ना। तो हिस्ट्री जो हो रहा है वो फिर से प्रेजेंट बनेगा और वो फ्यूचर भी है, पास्ट भी है। तो ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है। एक टिक मिले ना दूसरी टिक से। हाँ, मगर इस ड्रामा के अंदर जो एक सेकंड में हुआ वो सेम दूसरे सेकंड में नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। एक सेकंड दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। इसलिए बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। और जो भी मनुष्य का पार्ट है, अच्छा व बुरा चलता है, वो सब नोंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो, हम सब भी अभी समझते हैं। ये सारी बातें अभी की है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है कि अब आत्माभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है। हर आत्मा, हम आत्मा है। हम सब आत्मा है। तो जब हम ऐसा सोचे तो अपने मस्तक पर चमकता बिंदु भी देखे कि हम सब आत्माएं हैं। ये जो चमकता बिंदु है ये हम है। बार बार यही प्रैक्टिस। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बताएंगे। अब क्या है, अब सबके लिए एक ही प्रोग्राम फिक्स किया गया है। चाहे कोई आत्मा लंदन की है या भारत की है या कभी भी आई है, उस धरती पे 5,000 साल पहले आया है या कोई 1,000 साल पहले आया, कोई अभी अभी आया, सबके लिए एक ही प्लान है। अब सबको घर जाना है। चाहे कोई एज में अभी, जिसके शरीर का एज अभी 100 साल हुआ है या 60 साल हुआ है या 50 साल हुआ है, 30 साल हुआ है, 20 साल है या कोई एक महीना का है, लेकिन सबके लिए एक ही प्लान है कि अब घर जाना है। तो जो बाप ही बताएगा, हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म हो। सभी एक्टर्स आ गए हैं तो बाबा ने इसमें बता दिया कि अब ये खाली हो चुका है। धाम खाली हो चुका है, सभी एक्टर्स आ गए। बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं, अब सबको वापस जाना है। अभी लेकिन सब मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आ गए, थोड़ी बस आत्मा वहां रह गई है। जब एक भी आत्मा वहां नहीं रहेगी तब यहाँ से बाबा सबको लेके चला जाएगा। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सत्युग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर बड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो।
हम एक ही बाप के बच्चे हैं सब। चाहे चाहे रिश्ता में कोई भी कुछ भी हो यहाँ, लेकिन आत्मा सब क्या है, भाई भाई, एक ही बाप के बच्चे। तुम मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते बच्चे। तुम अब पराए रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भागे गवा बैठे हो। सत्य में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5,000 वर्ष हुए। सत्युग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5,000 वर्ष हुए। आधा कल तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सत्युग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना है, यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उसको याद करो, कि पहले हम अ, विकार पर जीते, माया पे जीत पाए, सतो प्रधान बन के सतयुग गए। फिर सतयुग से फिर त्रेता द्वापर में आके फिर गिरे, फिर हारे, माया हराई, हमको अपने चंगुल में फंसाए, अपना गुलाम बनाए। तो बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सत प्रधान सुख धाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जर्जरीभूत अवस्था में आ पहुंचे। कैसा जर्जरीभूत अवस्था हो गया, एकदम हर एक परिवार का जैसे हम्म, ये बच गया है, चिथरा पथरा कुथरा हो गया है एकदम। अब फिर से तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम और बाबा, हम सब आत्माएं और बाबा 5,000 साल पहले परम धाम में थे, है ना। 5,000 साल के बाद अब नीचे आया है, तो हम बाबा से मिल रहे हैं। तो तुम बच्चे बहुत काला लग रहे हो। पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तो ये दुनिया में शांति अशांति का खेल है। सत्युग में होता है शांत सुख, और कलयुग में है दुख अशांति। क्योंकि पवित्रता, देखिए मेन चीज क्या खो गई, पवित्रता, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति है तो इंसान पवित्र है, क्योंकि आत्मा आत्मा जानेंगे तो हम विकार में ऐसे भी नहीं जाएंगे। लेकिन जब अपने आप को देह समझते हैं तो हम विकार में जाते हैं, देह के आकर्षण में फंसते हैं। चाहे वो लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, ना देह को देखते हैं। तो इसीलिए पवित्रता मेन है। अगर और आत्मिक स्थिति या पवित्रता अपने आप आएगी। और अब आप पवित्रता आएगी तो सुख शांति जरूर होगा। तो तुम जानते हो 5,000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति था, मूल वतन तो है ही शांति था, उसमें तो हमेशा ही शांति होता है। जहाँ आत्माएं रहती है वहां तो शांति का प्रश्न ही नहीं। सत्युग में विश्व में शांति थी, लेकिन इस दुनिया में, इस धरती पे जब सत्युग था तब विश्व में शांति थी। फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे। कई लोग ब्रह्म महातत्व में लीन होना चाहते हैं, तो ऐसा लीन थोड़े कोई हो जाता है। हाँ, वहां जाके मर्ज हो जाता है, मर्ज हो जाता है मतलब शांत होकर वहां पे लटक जाता है, तारा जैसे आकाश में लटका हुआ। तो वहाँ न भाषा है, न बोली है, न वाणी है, तो शांति है। तो इसलिए सबको लगता होगा कि लीन हो गए। उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाते, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा, अपनी शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम।
लाइट कट गई थी। लाइट कट गया, मोबाइल से लगा है। ठीक है। लाइन कट गया था बराबर। लाइन कट गया। तो कहाँ थे हम लोग? तो तुम जहाँ तुम आत्मा निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चिड़पुड़ करे। आप तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्ट नहीं है। शांति धाम यानी परम धाम में वहाँ सुख और दुख दो पार्ट नहीं होता। सुख भी नहीं दुख भी नहीं, वहाँ सिर्फ शांति है। तो सुख कब हम फील करते हैं? जब शरीर में होते हैं। शरीर में नहीं तो आत्मा शांत। सत्युग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, इसलिए सुख और दुख धरती पे होता है, परम धाम में नहीं, शांति धाम में नहीं। तो धरती पे सत्युग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? मतलब सीढ़ी में दिखाया, तुम सीढ़ी से उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो, पावन बन चढ़ते हो, पतित बन उतरते हो। पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज्यादा है, इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, जिससे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं ये जो ड्रामा बना उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। इवन दो विकार आता है तो भी हम लोग बहुत सुख में रहते हैं, क्योंकि विकर्म करना शुरू करते हैं ना। तो विकर्म करके तो नहीं आते हैं ना सत्युग त्रेता युग में द्वापर में। तो धीरे धीरे विकार आता है हमारे अंदर, तो इसीलिए दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसलिए ज्यादा दुख नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग को ज्यादा फील होता है। जो सत्युग के लोग हैं ना, उनको दुख बहुत महसूस होता है, तुरंत दुख लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत कोमल है वो बहुत सुख देखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर दिन देखे हैं अपना, इसीलिए अब दुख का घड़ी जो है, छोटा सा भी घड़ी, छोटा सा भी कुछ दुख का बात बहुत हर्ट करता है। तो जो मान लीजिए फूल किस ये में पला है, वो तो नीचे उतरते हैं उसके पाव पाव में, जैसे कि ये हो जाएगा। वैसे ही हम देवी देवता इतने सुख में पलते हैं, इतने सुंदर जीवन जीते इतने साल, तो इसलिए थोड़ा भी आज का दुख ना हमको बहुत भारी लगता है। अरे कौन ये कह दिया, कोई वो कह दिया। वह आप जानते हैं मुझ पाप का के सिवाय तुम बच्चों को कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तीनों लोग को भी तुम जानते हो, भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते। अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा गुप्त वेश में पराये देश में आए। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपने देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा विनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे, स्वयं को और स्वयं के सच्चे पिता को। हम आत्मा है और हमारे पिता परमात्मा, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं से भी हम अभी वर्षा भी ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप है, एक्चुअली है तीन बाप, एक लौकिक एक अलौकिक और दूसरा पारलौकिक। तो दो यहाँ पापा, दो ब्रह्मा पापा परम पिता की बात कर रहे हैं। दो बाप है, परम पिता परमात्मा सभी आत्मा का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स, ही सब बाप है। ऐसे नहीं कि है ना, कहते हैं ना यू एंड मी ब्रदर्स, तो यू एंड मी बाप नहीं कह सकते। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते, तभी बाप आते हैं। यह भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती हो और जाती हो, यह नाटक अनादि जू मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक न मिले दूसरे से,
पूरी दुनिया का एक नाटक चलता रहता है। 5,000 साल का नाटक में एक टिक भी दूसरे टिक से नहीं मिल सकता। लेकिन सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वो फिर रिपीट होगा, और टिक बाय टिक रिपीट होगा। तो जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं, और सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो धर्म स्थापन भी एक नाटक है, कोई सच्चा सच्चा कोई धर्म नहीं है, एक नाटक। राजधानी नहीं स्थापन करते हैं, लेकिन कोई राजधानी स्थापन नहीं करता, धर्म स्थापन करता है। लेकिन यहाँ परमात्मा आकर धर्म भी स्थापन करते हैं और राजधानी भी स्थापन करते हैं। तो एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं और राजधानी भी स्थापन करते हैं, अथवा डिनास्टी भी स्थापन करते हैं। देवी देवता डिनास्टी, क्षत्रिय डिनास्टी, वह तो धर्म स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। जैसे क्राइस्ट आया तो उसके पिछाड़ी सब क्रिश्चियन वाले लोग आएंगे, जो आत्माएं क्रिश्चियन को बिलोंग करती है या उसका रोल निभाती है। जैसे नाटक में अगर कोई कुछ रोल निभा रहा है, जैसे पुलिस, तो पुलिस का पहले इंस्पेक्टर आएगा और उसके पीछे बाकी पुलिस का आदमी भी आएगा जो रोल निभाता है पर्दे पर। ऐसे ही ये जो दुनिया का ड्रामा का पर्दा है, इसमें जब क्राइस्ट आता है धर्म स्थापन करने, तो उसका जो क्रिश्चियन का रोल निभाने वाले आत्माएं हैं वो आती है। रोल निभाने वाले, कोई क्रिश्चियन आत्मा नहीं होती। ऐसे ही बुद्ध आते हैं, बुद्ध की आत्मा आती है तो बुद्ध धर्म पर स्थापना करती है। उसके नाटक में ये पार्ट है, ये रोल है। तो उसके पीछे पीछे बुद्ध धर्म को निभाने वाली या बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो एक्टिंग वाली आत्माएं हैं वो आती है। ऐसे ये चलता है। फिर सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजा और खल्लास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। सभी आत्माओं का। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़, कितनी मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खरे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। कोई छूट गया होगा पाठ सुनना तो बताइएगा। अभी यहाँ पे है। ठीक है, मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म है ना। तो एक धर्म नहीं है, फाउंडेशन प्राय लोप है, नीचे का फाउंडेशन ही गायब है। तो कोई जगह पे ऐसा वृक्ष है जहाँ पे नीचे का तना जो है गायब हो गया है और ऊपर खाली टाल टहनियाँ हैं। शायद कहाँ है, कलकत्ता में है या यहाँ पे है। तो सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। स्वर्ग कौन है? सतयुग है। त्रेता स्वर्ग नहीं है। तो त्रेता में तो 33 करोड़ आ जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में सबसे पहले 9 लाख ही आते हैं। तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे। तो दैवी गुण धारण का प्रैक्टिस करना है। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक है। बच्चों को झाड़ भी पता पड़ा कि हम सब आदि सनातन देवी देवता हैं। स्वर्ग में थे, अब स्वर्ग है नहीं, अभी नर्क है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाए थे कि अपने दिल से पूछो हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाए? सतयुग से नीचे हम कलयुग में उतरते हैं, फिर हम ऊपर कैसे जाए?
बाप शिक्षा देते हैं, तुम प्रधान सतो तमो प्रधान सतो प्रधान कैसे बनेंगे। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, ऐसे नहीं याद करना है। अपने को आत्मा समझकर अगर परमात्मा को याद करेंगे तब योग अग्नि क्रिएट होती है, उस योग अग्नि से सब पाप कट जाते हैं। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो न सके, हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह है निराकार, बाकी सब है पाठधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम सदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्वात्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। पाप समझाते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसीलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई कोई अज्ञान नहीं है, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और दुनिया में कोई नहीं, मीठा का पहाड़ है। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्मा हो। हम लोग परम धाम परलोक में रहने वाली, परम धाम में रहने वाली आत्माएं पार्वतियां हैं। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, ये कायदा है। तुम जो बेहद के बाद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं आप सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। पहले वहां है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टाकी ना। तो परम धाम में है साइलेंस, फिर जो आ, सूक्ष्म वतन है उसमें मूवी, सिर्फ मूवी मूवी दिखाई देता है, कुछ आवाज नहीं। और फिर यहाँ है टाकी, टक 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 टक। तो बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती है, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नोंद है बस सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होता है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा या बुरा, सब नोंद है। सत्युग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं, राम राज्य में अच्छी अच्छी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को न जानने के कारण कहते हैं सुख दुख परमात्मा देते हैं। जिससे बाबा को किसका पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। रावण का पुतला जलाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। फिर से बाबा कहे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है, बाप अपनी महिमा व्यर्थ थोड़ी करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप प्यार का सागर, फिर सत्यों में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है, बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं। कोई बोलता है कि विकार वहां ऐसे कैसे हुआ, दुनिया में शुरू से ही विकार चलता आया है। तो ऐसा नहीं, वहां विकार नहीं, वहां रावण राज्य नहीं। रावण राज्य द्वापर से होता है, 2500 साल बाद होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते जब मैं तुमको समझाते हैं। फिर तुम देवी देवताएं बन जाते हो, देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु है, सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अकाल मूर्त है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। मेरा गुरु, मेरा सतगुरु कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं, बाप कहते हैं मैं तो सब को ले जाता हूँ, इसीलिए वो महाकाल है। पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। तो महाकाल का मुख कैसा दिखाया, उसमें मूछ लगाया हुआ दिखाया ना। तो मूछ क्यों दिखाते हैं, या फिर ब्रह्मा ब्रह्मा को भी
दाढ़ी मूंछ के साथ दिखाते हैं। इसका भी एक बहुत गूढ़ रहस्य है, क्योंकि दाढ़ी मूंछ जो है ना, वो सतयुग त्रेता में होता नहीं। किसी को, देवताओं को दाढ़ी मूंछ नहीं होता। ये तो विकार में आता है, जब हार्मोन्स गड़बड़ होता है तो ये यहाँ होता है। तो यहाँ पे ही भगवान आकर ये महाकाल का रोल प्ले किए हैं। ये कहाँ, कलयुग में आकर इसीलिए महाकाल को भी मूंछ दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आकर के प्ले किया। और ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी कहाँ होता है, कल संगम पर, कलयुग और सतयुग के मिडिल में। तो बाकी लोगों के लिए तो कलयुग है ना, संगम तो उसके लिए जो ब्राह्मण बना। तो इसीलिए उनको भी दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं, लेकिन देवताओं को नहीं दिखाते। देखिए, श्री नारायण को दिखाते हैं, कृष्ण को दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण और नारायण तो सतयुग के हैं। तो अगर मीरा बनकर, पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ, अगर मीरा बनकर फिर माया के बन जाते, तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पाए। भगवान का बना और फिर भगवान की बदनामी कर दी, अरे इसको देखो ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन गुस्सा वही है, बोली वही है, कुछ मीठापन नहीं आया, अभी भी सेम बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु का निंदक कहीं ठहर नहीं पाता, कहीं उसका ठिकाना नहीं। तो हम लोग को बहुत केयरफुल रहना है, हमारे से किसी को दुख नहीं मिले। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो दैवी गुण भी धारण करने, किसको दुख देना नहीं। बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। यह तो, वहां तो ये बातें है ही नहीं। वहां तो है ही राम राज्य, शिव राम का राज्य है। शिव शिवालय है, शिव बाबा स्थापित करते हैं। हम सीताओं के वही राम है, वो ही भगवान राम है। ये जो त्रेता के राम है, ये तो दो कला कम कम थे। वो तो देवता भी नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे। तो इसीलिए कंफ्यूज हो गए। भगवान राम वो है जो हम सीताओं को छुड़ाते हैं। तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो, परंतु अननोन, कोई जानता नहीं है ना कि हम लोग कैसे माया से जीत पर पूरे विश्व को पवित्र बना रहे हैं। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। इसीलिए नवरात्रि जब मनाते हैं तो कलश स्थापना करते हैं। गौ माता कहते हैं, यह है ज्ञान पाने की बात नहीं, है ना। तुम हो शिव शक्ति से ना, ये ज्ञान गंगा की बात है। ज्ञान गंगा में हम पवित्र हो सकते हैं, फूल गंगा में तो पवित्र कोई हो नहीं सकता। तुम हो शिव शक्ति से ना, वो लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खेवैया मिला है पार जाने लिए, विश्रालय से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा बागवान भी है ना। बागवा रब है बागवा, गाना भी है। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ दुख है। कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली सारी बातें हर आत्मा जानती है, लेकिन विकार के वश उनके अंदर हिम्मत नहीं उस बात को स्वीकारने की। भाई देखिए कैसे गाना ही बना दिया है, बागवान रब है बागवान, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। कैसे भगवान बागवान। बाबा ने जो पर्चे छपवाने के लिए कहा है, उसमें लिखा है, अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्टाचार भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। अब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा हम का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना, बहुत मीठा प्यारा बनना है। कुछ भी कड़वा वचन नहीं, उल्टा नहीं किसी को बोलना, चुप रहना है। मीठा बोलो, कम बोलो, योग ज्ञान युक्त बोलो। तो योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी, सदा खुशी में रहना है। यह हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी। उन जैसा मीठा कोई होता नहीं। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बाबा वरदान दे रहे, मीठे बच्चे परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे दिलाराम के दुलार के पात्र। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्मा कोई प्राप्त होता है, सबने सबको नहीं दुलारते हैं बाबा। अभी हम बाबा के बच्चे बने, हमको दुलारते हैं, दिल से हमको पुकारना चाहिए। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा साथी, मेरा मीठा बाबा आ जाओ। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हैं। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अपने अब स्वराज अधिकारी में बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा, एक राज एक धर्म एक भाषा एक सभी कर्म इंद्रिय। तब ऐसे सभी कर्म इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।